हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलटेक्स फैशन के शेयर पे। फ्रेंड्स, कंटिन्यू स्टॉक में काफ़ी गिरावट आ गई है क्योंकि हाई प्राइस से काफ़ी डाउन है। अगर हम वीकली चार्ट ओपन करके देखें तो आप देख सकते हो कहाँ से ये स्टॉक कहाँ पहुंच गया है। ये यहाँ पे 3 रुपये तक ये करीब करीब 3 ही गया है, लेकिन फ़िलहाल ये जो आया हुआ है वो 0.71 पे आया। और जिसने हाई प्राइस पे इसे बाई कर लिया उन्हें अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे अपनी नई पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं, और फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा है, तो डिटेल से समझेंगे। उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं अपडेट आपको प्रोवाइड करवाती रहती हूँ स्टॉक से रिलेटेड, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। चार्ट पे हम बात करेंगे, मैंने पहले भी आपको चार्ट पे समझा रखा है, बट पहले हम इसके फंडामेंटल देखते हैं। इसकी जो मार्केट कैप है वो 600 करोड़ की है। वहीं पे करंट प्राइस है 0.72 का स्कैनर पे दिखा रहा है, और वहीं पे अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 2.77 का है। मतलब आपको 2 रुपये की चीज़ 1 रुपये में मिल रही है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। ठीक है, बट कुछ और भी ऐसे पॉइंट है जिन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं आपको, तो वो हम इसमें आपको मैं बताने वाली हूँ कि कौन सी रेशो कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे स्टॉक पी है 65.7 की, और यहीं पे अगर हम बात करें इंडस्ट्री पी, तो इंडस्ट्री पी है 28.1 की। तो भाई स्टॉक पी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ी हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, वैसे तो देखो 20% से ज़्यादा हो तो अच्छी मानी जाती है किसी भी स्टॉक की, बट अगर ये जो पेनी स्टॉक होते हैं अगर 5% भी होना तो भी ठीक मानी जाती है, लेकिन ये 1% ही है। यहीं पे अगर हम बात करें ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, अगर 15% से ज़्यादा हो तो अच्छी मानी जाती है, बट अगर पेनी स्टॉक है, क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक ही है, तो भाई 5% से तो आई थिंक ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके, अब पॉइंट नोट करते रहना क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है और क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमोटर की होल्डिंग 24.8%। कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 45% से ज़्यादा की प्रमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें फेस वैल्यू 1 की है, तो यहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 9.13 करोड़ का इनको हुआ था। प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है भाई, कुछ भी नहीं है। कंपनी पे डेट है 51.3 करोड़ की। टोटल एसिड्स हैं 2465 करोड़ की। कुल मिला के आप कह सकते हो कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट पर ही है, कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल भी है। अब बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भाई इनकी सेल्स डाउन आई है 22%। ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करें इसकी PEG रेशो, PEG रेशो 1 से कम होनी चाहिए, तो भाई 1 से कम है, ये सही है। और डेट टू इक्विटी रेशो वो भी 1 से कम होनी चाहिए, ये भी सही है। अब कुल मिला के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट इसके फंडामेंटल में निकल के आ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, सिर्फ एक यही पॉइंट थोड़ा सा नेगेटिव है कि भाई इंडस्ट्री पी से स्टॉक पी ज़्यादा हो रखी है। भाई चलो, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल भी 1-2% हम पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो हम उसे रख सकते हैं कि भाई हाँ कोई नहीं, लेकिन आप ये भी देखो ना कि आपको 2.75 की चीज़ 1 रुपये से भी कम में मिल रही है। ठीक है, वैसे तो फंडामेंटली पेनी स्टॉक है उसके अकॉर्डिंग ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि अच्छे फंडामेंटल है, नहीं अच्छे फंडामेंटल नहीं है, एक पेनी स्टॉक है उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल ठीक है। अब बात करते हैं चार्ट पे। हम आ गए हैं चार्ट पे, और मैंने पहले भी आपको बताया था अगर ये इसका ब्रेकडाउन कर देता है जो कि था 0.79 का, तो फिर ये 0.55 तक ये स्टॉक आता हुआ नजर आएगा। तो भाई ये स्टॉक यहाँ तक आने की उम्मीद है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से ही रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। कंटिन्यू मार्केट में गिरावट, ये पेनी स्टॉक है इसमें तो और भी ज़्यादा गिरावट होगी। जो पेनी स्टॉक होते हैं उसमें रिस्क और रिटर्न दोनों ही ज़्यादा होते हैं। इस स्टॉक में आप सिर्फ इतने पैसे लगाइए जितने आप गंवाने के लिए रेडी हो, उससे ज़्यादा पैसे मत लगाना। अब देखो, मैंने मेरे अकॉर्डिंग तो भैया यहाँ तक आता हुआ नज़र आ रहा है 0.55 तक। आप बताओ आपको क्या लगता है। और रही बात अगर यहाँ तक नहीं आता है, अब जो ये ब्रेकडाउन कर दिया इसके बाद कोई भी ऐसे पॉजिटिव कैंडल बनती है, कोई भी पॉजिटिव कैंडल अगर मान लो नीचे बने, हमारी एक हैमर बन गई। ठीक है,
हैमर बनने के बाद एक नेक्स्ट कैंडल जो पॉजिटिव हो उसका आपको ज़रूर से यहाँ पे भाई कंफर्मेशन लेनी है, ठीक है। वैसे तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी, आप बस कमेंट करते रहिए। तो यहाँ पे फिलहाल तो स्टॉक में डाउन का ही प्रेशर बना हुआ है। बाकी अभी फ्रेश एंट्री मत करना, ना ही एवरेजिंग करना। जैसा ही माहौल बनेगा, पॉजिटिव कैंडल बने, पॉजिटिव पैटर्न बने, जो भी अप साइड का मोमेंटम मुझे नज़र आएगा उस टाइम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगी। बाकी आप भी अपनी राय कमेंट के थ्रू जरूर बताना इस स्टॉक के बारे में, और आपने कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखी ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। मैं किसी को पर्सनली रिकमेंड नहीं करती कि आप स्टॉक में बाई करो, सेल करो या होल्ड करो।